यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो DIS का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, तो इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 20 है, राइट, और सेट ए है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ है PCS प्री 2024 और टेस्ट इसका 20, ठीक है। ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा पूरा, राइट, पूरा GS का जितना भी रहता है वो पूरा फुल लेंथ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई से सितंबर तक जो भी करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उससे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 20 नंबर टेस्ट के यहाँ से, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और जो देखो 20 से पहले मैंने 19 नंबर नहीं कराया यहाँ पर, ठीक है, 18 भी नहीं कराया, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा, राइट, ये लेटेस्ट आया है तो मैं इसको पहले करा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर 19 और 18 वो भी आपको करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ऐसे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैच करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है अजंता की गुफा, राइट, अजंता की जो गुफा है इसमें गुफा संख्या 1 लिखा है, ठीक है। तो गुफा संख्या 1 क्या है, आपका मारविजय जो होता है, ठीक है, किस तरह मारविजय आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरा नंबर। उसके बाद गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 9 आपका क्या है, स्तूप पूजा, जो स्तूप पूजा होती थी इसमें से आपका करेक्ट है, राइट, करेक्ट मैचिंग कर रहा है। गुफा संख्या 16, 16 जो दिखाती थी हमारी सुजाता की जो खीर अर्पण था उसको दिखाती थी, ठीक है। और 17 जो 17 थी दिखाती थी माता और शिशु, ये तो इस टाइप से जो मैच करेंगे आंसर हमारा ए पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक कालीन देवताओं में कौन अंतरिक्ष का देवता है, ठीक है। तो हमारा ऐसा आंसर होगा सेकंड का, ये हो जाएगा आंसर आपका डी, रुद्र, ठीक है। रुद्र जो हमारे यहाँ अंतरिक्ष के देवता हैं, जबकि सूर्य, विष्णु और वरुण आकाश के देवता हैं। तीसरा क्वेश्चन है ऐसे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं कर रहा है, राइट, मतलब यहाँ पे क्या जो हमारा कौन सा एक जो है मैचिंग गलत है, इसमें से जो गलत मैचिंग यहाँ पे है वो हमारी है ये हो जाएगी अभिनंदन नाथ, ये बोला है महेश, ठीक है। अभिनंदन नाथ जो है इनका प्रतीक कपि बंदर होता है, या जो महेश कार्ड होता है भैंसा, ठीक है, महेश या भैंस, राइट। तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा जो तीसरा स्टेटमेंट है इसका, यहाँ से आंसर डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिनंदन का प्रतीक होता है कपि या बंदर, महेश नहीं होता है, ठीक है। महेश किसका होता है, मैं बताया आपको भैंसा का, ठीक है, भैंसा या जो भैंसा उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा, तीसरा क्वेश्चन ऐसे होगा, चौथा देखते हैं। 5 रात्र व्यू के देवता कौन नहीं है, जो 5 रात है उसके देवता कौन नहीं है, करेक्ट आंसर यहाँ से चौथे का हो जाएगा हमारे यहाँ से सांब, ठीक है। सांब क्या है, डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है इसमें, राइट, कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है ये बताना है। तो पांचवें का आंसर हमारे हो जाएगा जो अंग है, राइट, ये मगध बोल रहा है, ये हमारा यहाँ से गलत है, क्योंकि अंग जो महाजनपद की राजधानी चंपा थी ना कि मगध थी, गलत हो जाएगा। छठा नंबर देखते हैं यहाँ से, छठा नंबर क्वेश्चन है, यज्ञ एक टूटी नाव है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किस उपनिषद में यहाँ पर कहा गया है, राइट, करेक्ट आंसर छठे का हो जाएगा हमारा, ये कहा गया मुंडक उपनिषद में, ठीक है। बी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेवंथ है, 7वां नंबर, डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़पे गए राज्य उन्हें हड़पने वाले निम्न के यहाँ कौन सा सम्मिलित एक नहीं कर रहा है, तो ये बताना है 7वें नंबर पे। तो जो मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है ये हमारा हो जाएगा उदयपुर का विलय 1852 में किया गया था, अन्य सभी हमारे करेक्ट हैं, तो सी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत है, 1851 नहीं होगा, कितना होगा 1852, ठीक है। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को फिर से मैच करना है, देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा, ठीक है, ये क्या था 1836, 1836, ये जमींदार जो एसोसिएशन है ये आपका 1838, ठीक है, 1838, ठीक है। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश जो इंडियन सोसाइटी 1843, 1843, ठीक है। उसके बाद आपका है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये हो जाएगा हमारा 1851, क्या हो जाएगा 1851, तो आंसर हमारा यहाँ से जो मैच होगा 8वें का बी, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, ठीक है। 9वां नंबर देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, देश बंधु चित्तरंजन दास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, यहाँ पर जो हमारा सही स्टेटमेंट रहेगा इसका हो जाएगा आपका ये देखो, पहला बोला है उन्होंने साहित्यिक पत्रिका नारायण की स्थापना की और इसका 5 वर्ष तक संपादन किया, ठीक है। तो पहला हमारा क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के अध्यक्ष रूप में पर चुनाव हेतु अथक प्रयास किया था, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या एकदम यहाँ से सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी आंसर यहाँ पे करेक्ट है, हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, कोयला खदान, ठीक है, और यहाँ पर देश दे रखा है, राइट। तो देखते हैं, कोयला खदान यहाँ पे बोल रखा है ब्लैक थंडर माइन, राइट, ब्लैक थंडर माइन आपका हो जाएगा USA, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कुसमुंडा खदान, ठीक है, कुसमुंडा खदान आपका हो जाएगा भारत, ये हो जाएगा, ठीक है, कुसमुंडा खदान आपका भारत एक हो गया। संगट्टा खानी आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, किधर होगा, इंडोनेशिया। और उत्तरी
सी जो यहाँ पर खाना है ये आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस टाइप से आंसर जो मैच करेंगे तो हमारा सी यहाँ से मैच होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे देखो कोड दिए गए ए और आर यहाँ पर, ठीक है, अभिकथन और कारण दिए। जलोढ़ मिट्टियों के नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पतिक अंशों की कमी होती है, फिर भी ये बहुत उपजाऊ होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट है। दूसरा, नदियाँ कई प्रकार की सेल चूट बहा कर ले आती हैं, इनमें बहुत रासायनिक तत्व यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। ये उत्तरी हिमालय में क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्यों गलत है, क्योंकि ये नीलगिरी, अन्नामलई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वन है, ना कि उष्णकटिबंधीय, तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ये नीलगिरी, अन्नामलई और पहाड़ी जो है पालनी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं शीतोष्णकटिबंधीय, ये तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ से 12 का। 13 नंबर देखते हैं, दक्षिण प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है। ये नदियां अभी युवावस्था में हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, यहाँ से क्यों गलत हो, क्योंकि भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप भाग विश्व की प्राचीनतम जो कठोर चट्टान है उससे बना हुआ है और दक्षिणी प्रायद्वीप की अधिकांश नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, ठीक है। तो हमारे यहाँ से युवावस्था में नहीं होगा। ये नदियाँ आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। तो पहला गलत है, दूसरा सही, तो आंसर हमारा बी। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं पूछा है, ठीक है। कौन सा अवस्थित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 14 का चांगला, ठीक है। चांगला दर्रा हमारे लद्दाख में लगभग 5270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये लद्दाख को तिब्बत से मिलाता है, जबकि देवसर, रोहतांग और शिपकिला आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। 15 नंबर है, निम्नलिखित राजवंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मौर्य वंश, हर्यक वंश, शुंग वंश, नंद वंश, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, देखो 15 को जो हमारा हर्यक वंश है, ठीक है, आपका हर्यक वंश होता है 545, ठीक है, 545 से 412 ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, पहला, उसके बाद क्या होगा, नंद वंश 344 से 322 ईस्वी पूर्व, फिर आएगा मौर्य वंश 323 से 184, फिर शुंग वंश 185 से 73 ईस्वी पूर्व। तो इस टाइप से मैच करेंगे तो आंसर हमारा 15 का हो जाएगा, आपका बी स्टेटमेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ देवता थे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 16 हो जाएगा, इसका डी स्टेटमेंट, ये प्रजापति, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और वरुण जो थे उसमें महत्वहीन हो गए थे। इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में उभरने वाले प्रजापति, या जिसको बोलते थे सृष्टि के निर्माता थे, ठीक है, ये मानते थे। तो प्रजापति यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17, 16 महाजनपदों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से आच्छादित था, ठीक है। करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा डी, वज्जी एवं मल्ल, ठीक है। वज्जी एवं मल्ल हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी से पूर्व में भारत में 16 महाजनपद में बटा हुआ था, ठीक है। यह महाजनपद 2 प्रकार के थे, जिसमें से राजतंत्रात्मक राज्य और गणतंत्रात्मक यहाँ पर राज्य शो होते थे, वो यहाँ पर था, ठीक है। उसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, ठीक है, वत्स, कुरु, पंचाल, है ना, ये सब थे यहाँ पर शामिल थे। और ऐसे राज्यों का शासन राज्य द्वारा ना होकर गण अथवा संघ द्वारा यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। तो 17 का हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। करेक्ट आंसर हमारा 18 का हो जाएगा शून्यवाद। शून्यवाद क्या, जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर ये नहीं है। स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद तथा जो अगुण व्रत है ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। स्यादवाद को सप्तभंगिनी होता है, उसको भी कहता है। ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत होता है, ठीक है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 जो महाव्रत हैं वो बताते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, ठीक है, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो इनको अणु जो व्रत है इसके रूप में यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है, राइट। और जो शून्यवाद है हमारा बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखा, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन थे, ठीक है। 19 नंबर, भारत के प्राचीन इतिहास के संबंध में महासंधि विग्रहिक से तात्पर्य क्या है। करेक्ट आंसर हमारा 19 का हो जाएगा यहाँ से आपका ए स्टेटमेंट, युद्ध और जो शांति का मंत्री था ये, ठीक है। तो हमारा 19 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इससे करेक्ट है। अजंता के चित्र जातक कथाओं से संबंधित हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बाघ गुफाओं के चित्रों का विषय मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या एकदम सही है यहाँ से। 21, निम्नलिखित में से किस एक गुप्त सम्राट ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण को
बोधगया में एक विहार बनाने की अनुमति प्रदान की थी? करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, इसने सिंघल के राजा की समुद्रगुप्त की जो अधीनता थी स्वीकार की थी। ठीक है, और चीनी स्रोतों के अनुसार समुद्रगुप्त ने सिंघल द्वीप, यहाँ पे जो हमारा श्रीलंका में था, वहाँ पे उसके जो राजा थे मेघवर्ण और बोधगया में एक विहार बनाने के यहाँ पर आज्ञा उसको दी थी। तो आंसर हमारा बी 22। निम्नलिखित जो युग्म है उसमें कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही है इसको देखते हैं। तो जो सही सुमेलित होगा हमारा एरना अभिलेख बोल रहा है। ठीक है, ये जो एरन अभिलेख है ये मालवा क्षेत्र के शासक भानुगुप्त के समय में यहाँ पर एरन के जो 510 ईस्वी है उससे सती प्रथा का यहाँ पर अभिलेख का प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो गया। जो एहोल अभिलेख है, ठीक है, एहोल अभिलेख है, ये आपका आएगा चालुक्य शासक के पुलकेशिन द्वितीय द्वारा था। इसको यहाँ पर पराजित करने के वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, हाथीकुंभा में क्या था? हाथीकुंभा में था ओडिशा के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित कलिंग नरेश खारवेल द्वारा यहाँ पर क्या स्थापित किया गया था। और भीतरी स्तंभ लेख क्या है? ये जो भीतरी स्तंभ लेख है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसमें पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के यहाँ पर युद्ध का वर्णन करता है। ठीक है, तो शायद से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से 22वें का वो एरन अभिलेख होगा कि सही मैच कर रहा है। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद सत्र नहीं है? ठीक है, एक संसद सत्र नहीं है। करेक्ट आंसर 23 का यहाँ से हो जाएगा। देखो 23 का यहाँ से जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ग्रीष्मकालीन सत्र। ठीक है, ग्रीष्मकालीन सत्र हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसद के प्रत्येक सदन राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर समन जारी करके आउट करता है। ठीक है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं 24। इनमें से कौन सा कथन गलत है पूछा है? ठीक है, 24 में कौन सा गलत है देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो जो गलत पूछा अगर या सही पूछा अगर एक बार यहाँ से थोड़ा सा टिक मार लोगे पेंसिल से तो पता चल जाता है कि हाँ क्या पूछा है, मतलब हमको क्या यहाँ पर करना है, माइंड में बना रहता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति महाभियोग केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि राष्ट्रपति महाभियोग का उल्लंघन करने चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। राइट, तो हमारे यहाँ से ये स्टेटमेंट जो है ये आपका स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो पहला रहेगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, महाभियोग प्रस्ताव सदन पे 1/4 सदस्यों जिस सदस्यों का आरोप लगा उसके हस्ताक्षर यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो पूछा क्या है? ये गलत था दूसरा से, हमारा पूछा कि गलत कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत था, ए नंबर, ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 24 के 25। सहकारी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कौन सा सही है। स्टेटमेंट दे रहा है 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान का एक नया खंड जो नवा खंड है खास को जोड़कर सहकारी समिति की संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो 25 है इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ क्या है एकदम सही है। ठीक है, सी हमारा जो आंसर हो जाएगा। 26, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करने का प्रतिबंध यहाँ पर किया गया है? राइट, कौन से आर्टिकल में किया गया तो ये बताना है। राइट, तो करेक्ट आंसर 26 है इसका हो जाएगा हमारा आर्टिकल 122 122 है ना। 122 बताता है कि जो न्यायालय है उसके द्वारा जो संसद की कार्रवाई है उसकी जांच न किए जाने के यहाँ पर प्रावधान करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 122 का अनुच्छेद 122 होगा। ठीक है, डी नंबर। 27, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आयोग के गैर न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है? करेक्ट आंसर 27 को जाएगा बी, 3 यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, 28, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर शुरू करने का प्रयास किया गया था? करेक्ट आंसर 28 का हो जाएगा सी, चार्टर एक्ट 1833 है ना। इसमें क्या किया था? खुली जो प्रतियोगिता था उसका आयोजन यहाँ पर प्रयास किया गया था। 29, निम्नलिखित में से सही क्रम यहाँ बताना है, व्यवस्थित करना है उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखो मैं आपको सर बता देता हूँ कब कब जो जूनागढ़ का जनमत संग्रह था फरवरी 1948 में कराया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा हैदराबाद रियासत का जो भारतीय संघ था विलय 1948 में किया गया वो। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे मतलब कुछ वो देखेंगे जो हिस्ट्री की बुक देखेंगे तो वहाँ पे नवंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा सेकंड आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा 31 दिसंबर 1948 को भारत तथा पाकिस्तान द्वारा कश्मीर विवाद के संबंध में युद्ध विराम स्वीकार कर लिया गया था। तो उसके बाद ये वाला आएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 29 का डी,
दो, पहले 2 आया था, फिर 3 आया, फिर आपका 1 आया, तो डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। 30 नंबर देखते हैं। 30 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद निर्णय के निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार या अधिकार प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर 30 का हो जाएगा आपका सी, 1786 का अधिनियम। यहाँ से 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वीकृत शक्तियाँ हैं? करेक्ट आंसर 31 का आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से आपको हो जाएगा, एक तो है जो हमारे विधेयक उसको रोक कर रख सकता है, ठीक है, और किसी परामर्श जो है उसमें मंत्रिपरिषद को पुनर्व्यवहार के लिए कहना। तो हमारे 2 और 4 यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा 31 का। 32, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीकरण प्रतिशत सर्वाधिक है? यहाँ पर करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा आपका डी, गाजियाबाद, ठीक है। 33, मूरलैंड कहाँ पर अवस्थित है? एक मध्यवर्ती उच्च भूमि है। करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा आपका बी, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन जो मूरलैंड है इसमें अवस्थित एक मध्यवर्ती उच्च भूमि, इससे मूरलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा 33 का बी। 35, 33 हो गया, 34, ठीक है। परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा सी, सूर्य तप, ठीक है। तो 34 का सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 34 हो गया, 35 नंबर। 35 है, निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? कौन एक मीन है? करेक्ट आंसर 35 का यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका फ्लाइंग फिश, ठीक है। फ्लाइंग फिश क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कुछ ऐसे नाम है जो मछलियों के नाम से मिलते जुलते परंतु मछलियाँ नहीं है, जैसे जेली फिश है ना, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश है ना, और कैटल फिश, स्टार फिश, हेग फिश, रेजर फिश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्लाइंग फिश, ये सी। 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है इनमें से चारों में? राइट, तो जो सही सुमेलित होगा हमारा होगा ये, इसमें से प्रतिगामी करारोपण, ठीक है, ये आय में वृद्धि कर को जो कर है उससे घटाना दर से। अनुपातिक करारोपण आय में परिवर्तित दर जो है बाद में भी वही दर परिवर्तित रहती है, भी आपका करेक्ट है। प्रगतिशील करारोपण आय में वृद्धि के साथ कर की वृद्धि दर, ये तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 36 का। 37, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का परिकलन किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर 37 का हो जाएगा सी, मॉरिस डी मॉरिस, ठीक है। मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा यहाँ पर ये किया गया था। ये कब? 1979 में फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है इसका परिकलन किया था। 38, मैच करना है, देखते हैं इसको, अभिलेख और आपका संबंधित तथ्य, ठीक है। एरण आपका हो जाए सती प्रथा का साक्ष्य। उसके बाद मंदसौर आपका रेशम जो बुनकर श्रेणियाँ है इसका हो जाएगा, ठीक है। सोगौरा, ठीक है, सोगौरा आपका ध्रुविच जो है, ठीक है। और गरुड़ आपका भागवत धर्म का विकास। आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 38 का ए। 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने कब की? करेक्ट आंसर 39 है, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट, मार्च 1940, ठीक है। क्या होगा? मार्च 1940 सी, ठीक है। अगला देखते हैं 40 नंबर। 1936 में हुए कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन यहाँ पर क्या है किया गया था, ठीक है। तो पहला जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस अधिवेशन में 13 सूत्री अस्थायी जो कृषि कार्यक्रम है इसको घोषित किया गया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा, क्यों? क्योंकि 13 सूत्री अस्थायी कार्यक्रम जो था हमारा कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में घोषित किए गए थे, ठीक है, ना कि हमारा इस अधिवेशन में जो लखनऊ था उसमें, तो गलत हो जाएगा। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद स्थापना करना, ये नारा दिया था, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो हमारा रहेगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा करेक्ट है? 1 और 3, बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 40 का। 41, लॉर्ड कर्जन के समय गठित आयोग के संदर्भ में विचार करना है। आयोग और यहाँ पे अध्यक्ष दिए, ठीक है। सिंचाई आयोग यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ से सिंचाई जो आयोग है यहाँ पर हो जाएगा आपका स्कॉट मानक्रिफ, ठीक है। उसके बाद है बी नंबर बोले पुलिस आयोग, सर एंड्रू फ्रेजर, ठीक है। अकाल आयोग आपका सी नंबर हो जाएगा, सी का 2, ठीक है। और डी का आपका 4, ये तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस टाइप से? ए यहाँ से करेक्ट मैच कर रहा है। 41 हो गया। 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के कारणों में शामिल नहीं था? करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा बी, मराठा सरदारों की आपसी एकता, ठीक है। ये क्या थे यहाँ पर? ये तृतीय युद्ध के जो था उसमें हार में कारण में शामिल नहीं थे यहाँ, ठीक है।
पानीपत के जो तृतीय युद्ध था उसमें मराठों के पराजय के कई कारण थे, है ना, जैसे कि आपका उत्तर भारत की समस्त मुस्लिम शक्तियाँ का जो अब्दाली था उससे मिल जाना, ठीक है, और मराठे जो सरदार थे उसके परस्पर देश होना और उनकी शक्ति को कम कर देना। तो इस टाइप से 4-5 यहाँ पे कारण थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 बताया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 42 का बी। 43 देखते हैं। निम्न घटना को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कोर्ट को देखते हैं। कांग्रेस लीग समझौता जो है यहाँ से, राइट, और गोपाल कृष्ण गोखले मृत्यु, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना और तिलक द्वारा होम रूल लीग का गठन। तो इनमें से बताना है कि कौन सा उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। व्यवस्थित करते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। तो हमारा पहला हो जाएगा, तीसरे माना पहला आ जाएगा तीसरी जगह। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे होगा 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु, तो हमारा सेकंड में ये हो जाएगा इनका, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसके बाद 4 आ जाएगा, 3, 2, 4 और 1, 3, 2, 4, 1 इधर है, 3, 2, 4, 1 सी नंबर में आ रहा है। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा। 44 सुंग वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुंग वंश का 8वां शासक काशीपुत्र भागभद्र था, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काशीपुत्र भागवत सुंग वंश का 9वां शासक था, जिसके शासनकाल में 14वें वर्ष तक्षशिला और यवन शासक यहाँ पर जो एंटिलियाकिड्स था उसका राजदूत यहाँ पर हेरोडोटस भारत आया था। तो हमारी ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9वां शासक था। भागभद्र शासनकाल में 14वां तक्षशिला के शासक यहाँ पर जो एंटिलियाकिड्स का जो राजदूत सेल्यू था ये अपराया था, मैंने जैसे आपको बताया, ये करेक्ट है। धनभूति इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, तीसरा गलत है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 2, तो आंसर हमारा बी है, ओनली 2। 45 देखते हैं। बाघ की गुफाओं के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है बाघ की गुफाओं के बारे में, तो देखते हैं इसमें। पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट बोल रहा है, यह मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। दूसरा, इसकी खोज लेफ्टिनेंट जो डेंजर फील्ड 1818 ईस्वी में की थी, करेक्ट है, ठीक है। पूछे कौन सा गलत है, ठीक है, गलत हमारा होगा ये वाला, यहाँ की चित्रकला धार्मिक जीवन से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि जो बाघ की गुफा चित्र हैं बौद्ध चित्रकला के साथ साथ लौकिक जीवन से भी संबंधित है, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो गया। आंसर हमारा क्या है 45 का सी। 46 पीडोजेनिसिस के अंतर्गत अध्ययन किया था किसका, करेक्ट आंसर यहाँ से 46 किसका हो जाएगा आपका, मृदा निर्माण का, ठीक है। 47 इनमें देखो मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को। 47 से फिर से, तो ल्यूकेमिया आपका होगा WBC की अधिकता, ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद बेरी आपका क्या, भावात्मक असंतुलन ये हो गया। हाइपॉक्सिया, ठीक है, हाइपॉक्सिया आपका ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता में कमी, ठीक है ये। और रिकेट्स क्या हो जाएगा, रिकेट्स आपका हो जाएगा धनुषाकार पैर। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, अच्छा मतलब जो पूछा टाइप अच्छा पूछा है। तो आंसर हमारा 47 का क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 निम्नलिखित में से कौन से यंत्र प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित हैं, ठीक है, कौन से हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये सभी, एक तो आपके अरिस्कोप, ठीक है, गैस्ट्रोस्कोप और आपका बनक्रोस्कोप, ये सभी क्या है हमारे प्रकाश यंत्र के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित हैं। 49 निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के नियम के द्वारा संसद के सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं और उस विषय पर सदन में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 49 का बी, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। 50 नंबर देखते हैं। 50 यहाँ से इसमें बोले निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर 50 का यहाँ से हमारा हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट, सवाना, ठीक है। सवाना प्रकार के परिस्थिति तंत्र में शाकाहारी व मांसाहारी जंतु काफी संख्या में पाए जाते हैं। इस परिस्थिति तंत्र से बड़े शिकारों की भूमि यहाँ पर कहते हैं। प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत पूछा है, ठीक है, प्रोटीन के बारे में कौन सा गलत है, ठीक है। तो हमारा जो गलत स्टेटमेंट यहाँ से होगा 51 का आपका ये हो जाएगा, ये एंटीजन के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, राइट। ये क्या होगा, ये हमारा गलत है, क्योंकि प्रोटीन जो है अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जलिस ने किया था, ठीक है। ये एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर। जैव विविधता मानचित्रीकरण के किस प्रकार की टाइप की प्रजातियों की संरचना की विविधता के आधार पर मनाया जाता है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 52 का, ये मनाया जाता है बीटा विविधता में, ठीक है, बी। 53
निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणी विकास और जलवायु परिवर्तन को नवीन अध्याय यहाँ पर जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर यहाँ से जो 53 है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी स्टेटमेंट 2010-11 में। ठीक है, पहली बार यहाँ पर धारणी विकास जलवायु परिवर्तन के नवीन में जोड़ा गया था। 54 समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष की पूरी अवधि की समाप्ति से पूर्व विघटित जो पंचायत है जब पुनर्गठित की जाती है तो उसकी अवधि का कार्यकाल होता है कितना? करेक्ट आंसर 54 का हो जाएगा आपका ए। अवशिष्ट जो अवधि उसके लिए। ठीक है, 54 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं। 55 है अशोक के शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में कौन से युग में यहाँ पर सही नहीं है, कौन सी युग में यहाँ पर गलत है? ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट हमारे यहाँ से हो जाएगा। तीसरा लेख बोल रहा है मानव एवं पशु चिकित्सा का प्रबंध। ठीक है, तीसरा जो भी लेख है इसमें युक्त रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों का उल्लेख है, न कि मानव और पशु यहाँ पे चिकित्सा उसका, तो ये गलत हो गया। 56 नंबर कथन और कारण दिया, अभी कथन और कारण दिया। ठीक है, अकबर ने 1575 ईस्वी में दिल्ली में इबादत खाना का क्या निर्माण कराया? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि अकबर ने धार्मिक प्रवृत्ति का था, वह धर्म की सत्ता को जानने के लिए वह जिज्ञासु भी था। ठीक है, धर्म की सत्ता को जानने का उद्देश्य से दार्शनिक और धर्मशास्त्री विषय पर यहाँ पर क्या वाद विवाद में अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का यहाँ पर निर्माण कराया। ठीक है, न कि दिल्ली में। दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री विवाद में यहाँ पर ये मैंने बताया कि ये स्टेटमेंट सही है ना, ये मैंने पढ़ के बताया, तो ये स्टेटमेंट ओनली करेक्ट होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 का डी। 57 प्रसिद्ध वैष्णव गुरु रामानुजाचार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 57 का हो जाएगा आपका। यहाँ से स्टेटमेंट जो होगा, एक तो पहला इनका जन्म 1117 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था, ये करेक्ट हो गया। दूसरा उनके बचपन का नाम लक्ष्मण था, करेक्ट है। उन्होंने वेदांत प्रशिक्षण हेतु अपने गुरु यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। ठीक है, इसके दर्शन में विशिष्टाद्वैतवादी के दर्शन यहाँ पर कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों स्टेटमेंट क्या हमारे एकदम यहाँ पर करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए। 58 नंबर देखते हैं। 1 जुलाई 2024 से ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता में 3 जो कानून विस्थापित करके उनके स्थान पर 3 नए आपराधिक कानून लाए गए। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है? ठीक है, इसमें देखो पहला स्टेटमेंट है 58 का, ये बोल रहा है ये तीनों कानून 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ था, करेक्ट है। इन्हें 1 जुलाई 2024 से लागू करने के लिए अधिसूचना सरकार द्वारा 24 फरवरी 2024 को जारी की गई थी, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तीसरा आईपीसी के स्थान पर लाई गई भारतीय न्याय संहिता 358 धारा, ये भी आपका करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखना है आपको, आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से एक क्वेश्चन पक्का यूपी पीसीएस में आ सकता है, श्योर आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, एक क्वेश्चन को यहाँ से अच्छा कर लेना। ठीक है, 59 निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि हड़ताल करना मौलिक अधिकार है? नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा 59 को हो जाएगा बी। टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु वाद यहाँ पर था उसमें। 60 नंबर संविधान के अनुच्छेद 19(1) अड़ा, ठीक है, उसमें भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने वाले को बस जाने में मौलिक अधिकार प्राप्त है, इन पर युक्त प्रबंधन के किन आधार पर लगाया सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं इसको। एक तो आम जनता के हित में, और दूसरा आपका लगाया जा सकता है जो ये लगाया जा सकता है किसी अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र सुरक्षा है उसके हित के आधार पर। तो 1 और 3 हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम जो अध्यक्ष थे जोसेफ बटिस्टा थे, और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के प्रथम सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक है, तो 61 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से तिलक का होम रूल लीग एनी बेसेंट होम रूल लीग की तुलना में अधिक क्षेत्र में फैला था। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से गलत है ना, यहाँ पे बल्कि उल्टा बोल रहा है, अपोजिट है। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता विरोधी यहाँ पर थी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 1 और 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 देखते हैं। मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में दशक में हुई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा 62 का आंसर हमारा आंसर हो जाएगा आपका। एक तो हो जाएगा लीग ने बंगाल का समर्थन किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा जो आंसर होगा, और यह मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था चाहती थी। यह मुस्लिमों किसान को एक समूह नहीं था, ये गलत है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह था, एक समूह में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, इस पर गलत होगा। बाकी में 2 स्टेटमेंट सही हैं, 2 और 3। 62 हो गया। 63 महामंडलेश्वर
पद का सृजन किसने किया था? करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा बी, अच्युत देव राय ने यहाँ पर किया था। ठीक है, तो 63 का बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर शासक जो थे उन्होंने यहाँ पर इसके नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम को व्यवस्थित करना है। जिन्ना गांधी वार्ता, ठीक है, लाहौर प्रस्ताव, पीरपुर रिपोर्ट, देसाई लियाकत पैक्ट। ठीक है, देखते हैं इसको 64 को। देखो यहाँ पर जिन्ना गांधी जिन्ना वार्ता 1944, ठीक है, 1940, लाहौर प्रस्ताव 1940, पीरपुर रिपोर्ट ये आपका आई थी 1938, ठीक है, और देसाई लियाकत पैक्ट 1945। मैच करेंगे तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा 64 का बी स्टेटमेंट। 64 के 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन करना, मतलब कौन सा युग्म यहाँ पर नहीं मैच कर रहा। बेमेल मतलब ये होता है, ठीक है, कौन सा मैच नहीं कर रहा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 65 का यहाँ से आपका बी स्टेटमेंट। तुलु वंश जो है आपका, राइट, और आपका यहाँ पे सालू वंश, ठीक है, ये तो नरसिंह सालू और वीर नरसिंह ये दोनों गलत हो जाएंगे स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि सालूब जो हमारा है ये इसमें आएगा आपका नरसिंह सालू, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और तुलुब में कौन सा आएगा? तुलुब में आपका आएगा वीर नरसिंह। दोनों अपोजिट दे दिए, उल्टे दे दिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 और 3 बी। ठीक है, 66 नंबर। सल्तनत काल में निम्न में से कौन सा अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था? करेक्ट आंसर क्या होगा 66 का आंसर हो जाएगा इसका डी, सर ए जानदार। ठीक है, डी यहाँ से 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला निम्न में से अंतिम राज्य था कौन सा? करेक्ट आंसर 67 को हो जाएगा डी, करौली। 68 निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने मार्ले मिंटो सुधारों के भारत परिषद अधिनियम 1909 में तैयार करने की विशेष भूमिका निभाई थी? करेक्ट आंसर 68 को हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले। 69 यहाँ पे देखो मैच करना है। द पायनियर यहाँ पे हो जाएगा आपका जॉर्ज एलन। ठीक है, क्या होगा? जॉर्ज एलन, यहाँ पे इसमें दिया नहीं है जॉर्ज एलन। अगला देखते हैं नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेशनल हेराल्ड क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, राइट। उसके बाद स्वदेश वाहिनी। स्वदेश वाहिनी आपका था कि रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है, कि रामकृष्ण पिल्लई यहाँ पे भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। और फ्री हिंदुस्तान ये आपका था तारकनाथ दास। ये करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट कौन से? 2 और 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी 69 का। 70 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। अनुच्छेद और प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 39, राइट, अनुच्छेद 39 जो है हमारा यहाँ से इसका आ जाएगा आपका समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तो ये हमारा ए का 2। ठीक है, देखो इस टाइप से यहाँ पे मैचिंग उसमें पूरा मैच हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे नहीं बता रहा मैं, सीधे से आपको ये दिखा देता हूँ जो इसके मैचिंग है, यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। 70 है तो इसका ये बी स्टेटमेंट है। ए का आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस टाइप से मैच यहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। 71 देखते हैं। मंत्रिमंडल समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मंत्रिमंडल समिति अपने प्रादुर्भाव में संवैधानिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? अपने जो प्रादुर्भाव इसमें संवैधानिक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला गलत हो जाएगा यहाँ से आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल समिति अपने प्रादुर्भाव में गैर संवैधानिक अथवा संवैधानिकतर होती है। मंत्रिमंडल समितियों के अध्यक्ष केवल प्रधानमंत्री होते हैं। ये गलत है, क्योंकि इनका जो अधिकार है या इनका ये होता है उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्यों होगा इनका अध्यक्ष? ठीक है, तो गलत होगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 72 लोकसभा के लिए सभी राज्यों के प्रादेशिक जो निर्वाचन क्षेत्र उसमें विभाजित किया गया है, इस संबंध में आपको कथन पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं 72 में। पहला स्टेटमेंट यहाँ से लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाता है जो स्थान की संख्या उसी राज्य की जनसंख्या के अनुपात से सभी राज्यों के लिए यथा एक ही साथ हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, ये उपबंध उन राज्यों में लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 80 लाख से कम है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 60 लाख से कम हो, ना कि 80 लाख से, तो ये गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ पे। पूछा सही कौन सा, तो 1 करेक्ट होगा सिर्फ। 73 भारतीय संसदीय समूह IPG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत है 73 में। ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा 73 का, ये हो जाएगा आपका इसके सदस्य केवल वर्तमान सांसद ही हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि भारतीय संसदीय समूह में सदस्य जो होते हैं वर्तमान सांसद साथ साथ भूतपूर्व सांसद भी इसके सहयोगी सदस्य बन सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 74 संविधान के भाग 5 के कुल 5 अध्याय हैं। ठीक है, भाग 5 के कुल 5 अध्याय हैं। इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है?
ठीक है, कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा आपका डी, ये गलत है। ये बोला है भाग 4 नियंत्रण मालिका परीक्षक अध्याय 4, ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि भाग 5 में है जो हमारा संघ के जो संबंधित प्रावधान उसमें उसका वर्णन किया गया, ना कि भाग 4 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्न में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए? ठीक है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, और उससे उच्च न्यायालय के में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है। तो उसका न्यूनतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए, गलत है, ठीक है, न्यूनतम आयु यहाँ पर इसमें नहीं दिया है, तुम्हारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये जो चौथा है ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो 1, 2, 4 यहाँ से हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी आयु जो होती है न्यूनतम आयु उसका कोई उल्लेख नहीं होता है। तो 1, 2, 4 करेक्ट है, बी। 76 लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही होगा? भारत में इस समिति का गठन सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 में यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, पहला गलत नहीं होगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट, क्योंकि सही बोल रहा है, 1919 के अंतर्गत 1921 में किया गया था, ठीक है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा, वर्तमान में से कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा के 12 और राज्यसभा से 10 सदस्य यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि 15 और 7 होंगे, ना कि यहाँ पर 12 और 10, ये गलत हो जाएगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, राइट, ये भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इसके जो सदस्य हैं इसका कार्यकाल क्या होगा? इनके सदस्य का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है, ठीक है, ना कि 2 वर्ष, ये भी गलत हो गया। तो मोस्टली हमारा 1 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा, पूछा क्या है? अच्छा देखो, मैं यहाँ पे सही पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे सही मतलब करके सही चुन रहा हूँ कि सही कहाँ है, मुझे सही नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहाँ है, ठीक है। तो पूछे गलत कौन सा है? गलत कौन से? 2 और 3 गलत हैं। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था सही कहाँ है, सही यहाँ पे था ही नहीं, कोई केवल एक यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। अगर सही पूछता तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर गलत पूछा तो बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, जो टेस्ट नंबर यहाँ पर आपका 20 था, ठीक है, वो मैंने आपके यहाँ पे 76 क्वेश्चन करा दिया है। जो 77 से क्वेश्चन रहेंगे वो मैं पार्ट 2 में करा दूंगा, ठीक है। और इसका जो रहेगी जानकारी मैं टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शो कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, ठीक है, तो भी मैं आपको वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, राइट। कुछ क्वेश्चन रहते हैं डेली के, वो भी मैं आपको वहाँ पे देता हूँ, तो जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से भी आप, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।